दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश द्विवेदी एडवोकेट आप सभी का चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नाबालिगों को अपना वाहन न दें। मित्रों, आप अपना वाहन देते हैं, कोई भी वाहन हो, मोटरसाइकिल हो, 4 पहिया वाहन हो, कार हो, कोई भी वाहन हो, यदि आपने दिया, ऐसी स्थिति में वह नाबालिग जो आपका लड़का है, 14 साल का, 15 साल का, 16 साल का, उसको समझ नहीं है कि कितनी स्पीड पर चलने पर क्या हो सकता है। मित्रों, ड्राइवरी लाइसेंस अनिवार्य है, यानी डीएल अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति डीएल नहीं लेकर के नहीं चलता है, उसके पास डीएल नहीं है, तो कानूनी रूप से वह दंड का भागी है। मित्रों, जब डीएल आरटीओ कार्यालय से बनता है, उस समय काफी ज्यादा जांच पड़ताल एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं। परीक्षाएं होने के बाद ही यह देखा जाता है कि आप वाहन को चला लेते हैं कि नहीं चला लेते हैं। वाहन चला लेने के बाद ही आप कभी आरटीओ कार्यालय गए होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि कई प्रकार से उसको जो है मोड़ करके चारों तरफ इधर से उधर से इधर करके जो है बना हुआ होता है, जिसमें वह व्यक्ति वाहन चलाता है और परीक्षा पास करता है। जब परीक्षा पास करने के बाद ही उस व्यक्ति को लाइसेंस बनता है, यानी डीएल बनता है। ऐसी स्थिति में आपके नाबालिग बच्चे के पास किसी भी प्रकार का कोई डीएल नहीं है और आप अपने बच्चे को, चूंकि नाबालिग बच्चों का डीएल नहीं बनता, 18 वर्ष से ऊपर वाले का ही डीएल बनता है। ऐसी स्थिति में आप अपने नाबालिग बच्चे को, हम देखते हैं चाहे शहरों में हो चाहे देहातों में हो, हर जगह अधिकांश स्कूटी लेकर के पीछे विद्यालय का बैग टांग करके और विद्यालय जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। ऐसी स्थिति में और स्पीड भी देख लीजिए, कितनी स्पीड से वो व्यक्ति जाते हैं, बच्चे जाते हैं, उनके पास डीएल नहीं होता। ऐसी स्थिति में डीएल न होने के बाद यदि कोई घटना घट गई आपके नाबालिग बच्चे के साथ, ईश्वर न करे ऐसा कुछ हो, यदि चूंकि उस लड़के को, नाबालिग बच्चे को यह मालूम नहीं है कि कितनी स्पीड में चलना चाहिए, किधर मोड़ है, मोड़ में कितना तेज रफ्तार से गाड़ी चलाएं, कितना स्लो से चलाएं, उसको अनुभव नहीं है। नाबालिग बच्चों के माता पिता लड़के की जिद के कारण वाहन, अपना स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, 4 पहिया है, जो भी वाहन है उसको दे देते हैं, चूंकि बच्चा नाराज हो रहा है। परंतु यहाँ पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं मित्रों, यदि कोई घटना घट जाती है तो आपका वह बालक क्या हो सकता है, ये तो जो घटना घटी उस समय का ही दृश्य होगा कि क्या हो सकता है। उसके हाथ पैर टूट सकते हैं, शरीर में अन्य जगह चोटें आ सकती हैं, सर में यदि चोट आ गई तो काफी और समस्या। और यदि वह बालक जिससे अपनी गाड़ी को लड़ा दिया है, वह गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा है उसके साथ कितनी चोटें आई, कभी कभी हालात ये होते हैं कि अगला आदमी
की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो नाबालिग बच्चे हैं, बिना डीएल के गाड़ी जिनको दिया जाता है, वह यदि किसी प्रकार का कोई घटना कारित उनके साथ होता है तो नाबालिग बच्चों के माता पिता यानी गार्जियन जो होंगे उनकी सारी जिम्मेदारी होगी। और यदि कोई व्यक्ति मर गया है तो वह एक मुकदमा अलग से लिख जाएगा। उसके मरने के बाद क्लेम का मुकदमा अलग चलेगा। ऐसी स्थितियां न पैदा की जाए, कानून के दायरे में रह करके जो सरकार ने कानून बनाया है, कानून का पालन आपको करना चाहिए। क्योंकि आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो आप फंस सकते हैं। आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन बहुत ही अमूल्य है। सोच समझ करके आप अपने नाबालिग बच्चों को उनको समझाइए और वाहन देने से बचें। यदि आप यह वीडियो देखने के बाद भी आपने वाहन अपने नाबालिग बच्चों को देते हैं तो आप फंस सकते हैं। क्योंकि नाबालिग बच्चों के द्वारा जब वाहन चलाया जाता है तो प्रत्येक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस रहती है, उनके द्वारा चालान भी किया जाता है। जब चालान करेंगे तो आपको न्यायालय में आकर के दंडित होना पड़ेगा, जुर्माना अदा करना पड़ेगा तथा उसके साथ साथ आप रिस्क में रहते हैं जब तक आपका बच्चा घर वापस नहीं आ जाता। तो मित्रों, मेरा यही मानना है, यही कहना है आपसे कि इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप अपने नाबालिग बच्चों को कतई गाड़ी न दें। यदि किसी भी प्रकार की कोई घटना घटती है आपके नाबालिग बच्चे के ऊपर या तो नेक्स्ट जिससे उसने अपनी वाहन को लड़ा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपका वाहन चाहे 4 पहिया हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे स्कूटी हो, वह भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, उससे आपका ही नुकसान है। तो मित्रों, आज की वीडियो यहीं तक। आप नाबालिग बच्चों को वाहन देने से बचें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो इसी प्रकार कानून की नई नई जानकारी लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।